हेलो दोस्तों। मेरा नाम नवीन चौहान है और आज हम बात करेंगे पेज की एक प्रॉपर्टी जिसका नाम है ऑटो स्प्लिट की। तो पहले ये देखते हैं कि ऑटो स्प्लिट की जरूरत हमें क्यों पड़ती है और उसके बाद हम उसको यूज करेंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो प्रॉब्लम हमें ऑटो स्प्लिट की यूज ना करने पर आती है। तो चलते हैं हम सीधा अपने कोड पे। तो सबसे पहले ये देखिए, कोड पे हम आए। मैंने एक टेबल बना रखी है जिसके अंदर एक मैंने प्राइमरी की बना रखी है जो कि है एंट्री नंबर। अब प्राइमरी की जैसे कि आपको मालूम है कि एक टाइम पर टेबल के अंदर प्राइमरी की डुप्लीकेट नहीं हो सकती है। ठीक है, तो चलते हैं इसके पेज पर हम। ये हमारा पेज है इस टेबल का। ये टेबल है हमारी क्रेडिट ट्रैकर और इसका मैंने एक पेज भी बना रखा है, क्रेडिट ट्रैकर लिस्ट। ये ठीक है। अब यहां पे आप देखिए, मैंने डाला एंट्री नंबर 1, कस्टमर सेलेक्ट करा, जेंडर सेलेक्ट करा, वैल्यू डाली। ठीक है। अब मैंने यहां पे डाला एंट्री नंबर 2, कस्टमर सेलेक्ट करा, जेंडर सेलेक्ट करा, अमाउंट डाला। ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि एक और एंट्री नंबर क्रिएट कर सकूं, या फिर इस लाइन को मैं स्प्लिट करना चाहता हूं कि ये जो 1 है, मैं एक और एंट्री नंबर 1 लाना चाहता हूं। पर ऐसा हो नहीं सकता। देखो, पहले तो मैंने इसको, अगर मैं यहां पे करके न्यू करूंगा तो ये मेरे को एक एरर दिखाई देगा, द लाइन कैन नॉट बी स्प्लिट, कि इस लाइन को हम स्प्लिट नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे ऑटो स्प्लिट की का, ताकि हम एक और एंट्री नंबर क्रिएट कर सके, 1 जो एग्जिस्टिंग पहले से है उस एंट्री नंबर पे। फॉर एग्जाम्पल, पहले प्रॉपर्टी देखते हैं ऑटो स्प्लिट की कहते क्या है। सेट वेदर अ की इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड फॉर अ न्यू रिकॉर्ड प्लेस्ड बिटवीन करंट रिकॉर्ड एंड द प्रीवियस रिकॉर्ड। अभी जो करंट रिकॉर्ड है और प्रीवियस रिकॉर्ड के बीच में अगर आपको नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो आपको यूज करनी होगी ऑटो स्प्लिट की। कैसे यूज करते हैं, इसकी दो कंडीशन होती है। पहला, जो की है वो प्राइमरी की का पार्ट हो और वो लास्ट फील्ड हो उस प्राइमरी की, और उसकी डेटा टाइप या तो इंटीजर हो या बिग इंटीजर हो या डेसिमल डेटा टाइप हो। अब देखिए, हमने क्या करा, सबसे पहले तो टेबल पे गए। टेबल पे जाने के बाद एक मैंने लाइन नंबर लिया है जो कि है इंटीजर। तो कंडीशन क्या है, इंटीजर होना चाहिए या डेसिमल डेटा टाइप होना चाहिए। मैंने लाइन नंबर लिया है इंटीजर। ये प्राइमरी की का पार्ट होना चाहिए। ठीक है, प्राइमरी की का पार्ट कर लेते हैं। ये ठीक है। बट अगर हम ऐसे करेंगे तो यहां पे गलती है। गलती क्या है, द लास्ट फील्ड इन द प्राइमरी की। तो ये जो लाइन नंबर है हम ये यहां नहीं लिखेंगे, इसको हम एंट्री नंबर के बाद लिखेंगे। ठीक है। अब इस लाइन नंबर को हमें पेज पे भी लाना होगा। हम पेज पे भी आ जाते हैं। पेज पे हमने लाइन नंबर ला दिया। ठीक है। और साथ साथ हमने ऑटो स्प्लिट की इस पेज पे क्या कर दी, ट्रू कर दी। अब इसका इफेक्ट देखना क्या होता है। हम्म, लग जाता है थोड़ा सा टाइम पब्लिश होने के लिए। तो ऑटो स्प्लिट की हम इसलिए यूज करते हैं ताकि प्रीवियस और करंट रिकॉर्ड के बीच में अगर हमें एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना हो तो उसके लिए की ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए। अब ये देखिए, हमने करा एडिट लिस्ट। ठीक है। एंट्री नंबर 1। अब लाइन नंबर मेरा ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ। ठीक है, 1000। कस्टमर नंबर देता हूं, जेंडर मेल, टोटल अमाउंट आ गया। अब एंट्री नंबर
2 लाइन नंबर अब ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ। ठीक है, ये देखो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रहे हैं। अब मैं चाहता हूं कि चलो एक और रिकॉर्ड ले लेते हैं पहले, उसके बाद दिखाता हूं। अब मैं लाइन नंबर 2 पे हूं। अभी हमें पहले एक एरर आया था, जब मैंने लाइन नंबर 2 पे होने के बाद जब मैंने न्यू करा तो उसने बोला कि दिस लाइन कैन नॉट बी स्प्लिट, ये लाइन स्प्लिट नहीं हो सकती। अब मैंने करा न्यू। ठीक है, तो प्रीवियस करंट रिकॉर्ड ये है, प्रीवियस रिकॉर्ड ये था। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक लाइन आ गई। अब इस पे मैंने एंट्री नंबर डाला 1। ठीक है, जब मैं यहां पे एंट्री नंबर 1 डालूंगा तो ये क्या करेगा, ये वाला लाइन नंबर लेगा 1000, ये वाला लाइन नंबर लेगा 2000, दोनों का सम करेगा जो कि होगा 3000, सॉरी 10,000 और 20,000, 30,000 और डिवाइड बाय 2 यानी 15,000। मैंने लाइन एंट्री नंबर 1 डाला। अब जैसे ही मैं आगे गया, मेरा ये देखो 15,000 यानी कि मेरी की ऑटोमेटिकली जनरेट हो गई है, प्राइमरी की। मैंने खुद मैंने नहीं डाली है, ये खुद जनरेट हुई है। क्यों जनरेट हुई है? क्योंकि हमने ऑटो स्प्लिट की का यूज करा है। क्यों यूज करा है? ताकि हम दो रिकॉर्ड्स के बीच में और नया रिकॉर्ड अगर हमें डालना हो तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। ठीक है, अब मान लो देखो, अब एंट्री नंबर मेरी प्राइमरी की है। अब मेरे को एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करना है इसके बीच में, यानी ये 1 के बीच में और इस 1 के बीच में। मैंने करा न्यू। ठीक है, अब ये 1 और ये 1, इसके बीच में मैंने फिर से 1 डाला एंट्री नंबर। अब यहां क्या है, 10,000 और 15,000, 10,000 और 15,000 25,000, 25,000 डिवाइड बाय 2 12,500। मैं आगे आया, ये देखो 12,500। तो ये जो लाइन नंबर है, लाइन नंबर क्या है मेरा, ये मेरा की का पार्ट है। आप ये देख सकते हो, ये जो लाइन नंबर है मेरा, ये मेरी की का पार्ट है। तो ये लाइन नंबर मेरा ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है बेस्ड ऑन मेरा प्रीवियस रिकॉर्ड कौन सा है और मेरा करंट रिकॉर्ड कौन सा है। अब देखिए जैसे यहां यहां पे मैं, अब ये मेरा करंट रिकॉर्ड है, ये मेरा प्रीवियस रिकॉर्ड है। मैंने करा न्यू। ठीक है, यहां आ गए, यहां पे अब मैंने डाला 2। ठीक है, करंट क्या, ये पहले क्या था, एक आइए देखिए, हाँ कैसे आया ये, इन दोनों को प्लस करा, डिवाइड बाय 2 करा, ये नंबर जनरेट हो गया। तो ऑटो स्प्लिट की हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारा जो प्राइमरी की है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो सके बेस्ड ऑन करंट रिकॉर्ड और प्रीवियस रिकॉर्ड। अब एक और बार आपको करके दिखाता हूं ताकि कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं आया यहां पे, अभी मेरा करंट रिकॉर्ड क्या है, दिस इज माय करंट रिकॉर्ड। ठीक है, ये क्या है, दिस इज माय प्रीवियस रिकॉर्ड। इन दोनों के बीच में मेरे को अब डेटा डालना है, इन दोनों के बीच में मेरे को एक लाइन डालनी है। ठीक है, इसके लिए हमने करा न्यू पे क्लिक, ये आ गया। अब यहां पे मैंने डाला 2। ठीक है, करंट रिकॉर्ड क्या है मेरा, करंट रिकॉर्ड ये था पहले और ये हो गया मेरा प्रीवियस। ये कितना है, 17,500, 17,500। ये कितना है, 20,000, 20,000। इन दोनों को प्लस करा, 0,0573। ठीक है, इसको अब क्या करूंगा मैं, डिवाइड बाय 2।
37500 को करूंगा मैं डिवाइड बाय 2, 2 वन जा 2 वन जा, यहां बनेगा 17, 2 8 जा 16, 15 बना, 2 7 जा 14, 2 5 जा एंड 0, तो ये नंबर आएगा। ठीक है, 18,750। क्यों? क्योंकि इसने करंट रिकॉर्ड को देखा, प्रीवियस रिकॉर्ड को देखा, इन दोनों के बेसिस पे एक नया वैल्यू को जनरेट करा। ये वैल्यू क्या है? ये प्राइमरी की है। ठीक है, ये प्राइमरी की को जनरेट कर रहा है बेस्ड ऑन करंट रिकॉर्ड एंड प्रीवियस रिकॉर्ड। तो यहां पे क्या वैल्यू आनी चाहिए? 18,750। तो हम करके देखते हैं, 2 डाला, आगे गए तो देखो क्या आई? 18,750। अब कैसे आ रही है ये? इसकी यहां पे 2 कंडीशंस होती है दोस्तों। पहली कंडीशन क्या होती है कि जो हम फील्ड ऑटोमेटिकली जनरेट करना चाहते हैं वो पार्ट होना चाहिए प्राइमरी की का। दूसरा, जो डेटा टाइप है वो या तो इंटीजर हो, डेसिमल हो, बिग इंटीजर हो या जीवाईडी हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है? जो प्राइमरी की है वो लास्ट में लगी होनी चाहिए। यानी कि जैसे कि हम प्राइमरी की बनाते हैं तो प्राइमरी की हम कॉम्पोजिट की भी बना सकते हैं, फील्ड 1, फील्ड 2, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये जो लाइन नंबर हम जिसको जनरेट करना चाह रहे हैं ऑटोमेटिकली, ये लास्ट वाली फील्ड होनी चाहिए उस प्राइमरी की। अगर वो पहले लगी होगी तो ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, और चौथा पॉइंट क्या है कि पेज के ऊपर हमें ऑटो स्प्लिट की को ट्रू करना होता है। तो हम देखते हैं ये चारों चीज हमने करी या नहीं करी। देखिए, लाइन नंबर जो है प्राइमरी की का लास्ट में है। दूसरा, इंटीजर डेटा टाइप होनी चाहिए। तीसरा, कि जो पेज है उसके ऊपर ऑटो स्प्लिट की ट्रू होनी चाहिए, जो कि हमारी है। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा ऑटो स्प्लिट की। ऑटो स्प्लिट की एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोबारा से, क्या क्या चीज होनी चाहिए। पहला, ऑटो स्प्लिट की के लिए हमें प्राइमरी की के अंदर लास्ट में लगाई होनी चाहिए वो फील्ड। दूसरा, वो जो फील्ड है वो इंटीजर होनी चाहिए या डेसिमल होनी चाहिए या बिग इंटीजर होनी चाहिए। तीसरा, पेज के ऊपर हमें प्रॉपर्टी को ट्रू करना होगा जो कि है ऑटो स्प्लिट की। ठीक है, क्यों यूज करते हैं हम ये? ताकि हम ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली जनरेट कर सके प्राइमरी की को बेस्ड ऑन प्रीवियस रिकॉर्ड एंड करंट रिकॉर्ड। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।